हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछली वाली वीडियो में मैं आपको इसके एक वचन वाले करा चुका था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे बहुवचन, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो कुछ मैंने मिक्स में दे दिए हैं। आइए बढ़ते हैं। कुछ मेरे को लगा था इसके अंदर कि जैसे जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में या मतलब एस वगैरह तुम लगा रहे थे, ई एस लगा रहे थे, उसमें थोड़ा दिक्कत वगैरह आ रही होगी, तो इसलिए ये मैंने तुमको दे दिया है। ठीक है, इसके अंदर हमको देखना है। ठीक है, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, सी एच और एस एच ओ एक्स वाई हो तो उनमें ई एस लगाते हैं। जैसे वॉश का वॉशेस हो जाता है, रीच का रिचेस हो जाता है और गो का गोइस हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओ आया इसके पीछे, तो हमने क्या लगाया? ई एस लगाया। ओ आता है, ठीक है। सी एच आ रहा है तो ई एस लगा रहे हैं, तो ई एस लगा दिया है। ठीक है, एस एच आ रहा है तब भी हमने क्या लगाया? ई एस लगाया। ठीक है, और शेष क्रियाओं के साथ हम एस लगाते हैं। जैसे कि प्ले का प्लेस हो जाता है और रीड का रीड्स हो जाता है, सिंग का सिंग्स हो जाता है, ETC। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस चीज़ के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कल एक वचन कर लिए थे, आज हम करेंगे बहुवचन। ठीक है, हमने एक वचन कल कर लिए थे, आज हम करने वाले हैं बहुवचन। ठीक है, जब वाक्य के बहुवचन कर्ता से प्रारंभ होता है, जब वाक्य बहुवचन कर्ता से प्रारंभ होता है तो हम क्या क्या यूज़ में लाते हैं? ठीक है, हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं और उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं और रेस्ट लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और रेस्ट। ठीक है, इसके अनुसार ही बनाएंगे। ठीक है, बहुवचन यानी कि प्लूरल होता है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा जने होते हैं, वो एक समूह के रूप में हम देते हैं उसको। जैसे कि दो बंदे हो गए, जैसे कि आम हो गए। ठीक है, बहुत सारे आम हो गए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? तुम्हारे बहुवचन कहलाएंगे। ठीक है, बहुवचन यानी कि बे स्कूल जाते हैं। ठीक है, बे स्कूल जाते हैं। कौन जाते हैं? बे स्कूल जाते हैं। बे यानी कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं। बे यानी कि इस वजह से अब हमें पहचान करनी है। पहले तो पहचान करते हैं। ते से हमें पहचान किस चीज़ की बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बता रहा है। और है से पहचान बता रही है प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ते से बता रहा है और है से बता रहा है प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि हमको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा इसके अंदर वे हो जाता है, यानी कि वे जो वर्क कर रहा है वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा, वो है वे। ठीक है, और कहाँ मतलब क्या कर रहा है? जा रहा है कहाँ पे? स्कूल। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले नंबर पे हम किसको रखने वाले हैं? हम बे को रखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पे हम बे रखेंगे और सेकंड नंबर पे हम क्या रखेंगे? जाते को रखेंगे। और थर्ड नंबर पे हम क्या रखेंगे? तुम्हारा स्कूल रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लगाई है बे की स्पेलिंग। ठीक है, बे को क्या बोलते हैं हम? बे को बोलते हैं दे। ठीक है, दे मतलब होता है वे। ठीक है, अब जाने की क्या होगी? गो। ठीक है, तो हमने लिखा दे गो टू स्कूल। स्कूल की स्कूल ही रहती है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर एस और ई एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम एक वचन कर्ता के साथ ही हम ई एस और एस का प्रयोग करते हैं, इसमें नहीं करेंगे। इसका अलग ही रूल है। सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस रेस्ट लगाएंगे, बाकी सब ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, आई होप से आगे समझ में आया होगा आपको। ठीक है, हम वहाँ जाते हैं। ठीक है, हम वहाँ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम वहाँ जाते हैं। हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, हम वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो यह भी बहुवचन है। और ते से हम पहचान कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और है से पहचान हम किस चीज़ की कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, हम की इंग्लिश होती है वी। ठीक है, और जाने की होती है गो, और वहाँ की होती है देयर। तो इस वजह से हमने पहले स्थान पे क्या लगाया? हमने सब्जेक्ट की लगाई है। फिर मुख्य क्रिया क्या लगाई है? हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा गो। ठीक है, गो हमारा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गो हमने लगाई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो हमारा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी है तो हो जाता है वी गो देयर। ठीक है, अगला देखते हैं। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? कक्षा में शोर मचा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे बहुत सारे हैं। ठीक है, उस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, तो बच्चे यानी कि सब्जेक्ट हमारे बच्चे हो गए, तो सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रंस। ठीक है, ओ सॉरी एस आ जाता है, चिल्ड्रंस हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो एस लगा देंगे यहाँ पे, चिल्ड्रंस हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रंस। ठीक है, CHILD। ठीक है, REN। ठीक है, और एस। ठीक है, चिल्ड्रंस।
चिल्ड्रंस हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया, तो उस वजह से, ठीक है। और शोर मचाने की होती है मेक अ नॉइस, शोर मचाने की होती है मेक अ नॉइस, ठीक है। कहाँ पे शोर मचा रहे हैं? क्लास, यानी कि इन द क्लास, क्लास में मचा रहे हैं। तो मे के लिए इन आया है, ठीक है, मे के लिए आया है तुम्हारा इन, ठीक है। मे के लिए क्या आया है? इन आया है, ठीक है। और कक्षा के लिए क्लास आया है, ठीक है। और देख सकते हो, और द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन तुम्हारा क्या आया है? सब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बे जाते हैं, बे जाते हैं, तो बे क्या है? हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, तो पता लग रहा है। अब ते से पता लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और है से पता लग रहा है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो हमने लगाया वे जाते हैं, वे जाते हैं, वे कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, कहीं भी जा रहे हैं, बट वे जाते हैं, ठीक है। तो अब पता लगा हमको वे जाते हैं, तो वे की क्या होती है? दे, और जाने की होती है गो, ठीक है। ये दो आपको बनाने हैं, ठीक है, कमेंट में बनाना, कमेंट में जवाब देना इनको। लड़कियां मैदान में खेलती हैं, मैदान को हम फील्ड बोलते हैं, मैंने लिख दिया है, ठीक है। और जाने के तुम गो बना सकते हो इसको, ठीक है। जो ये वाली है ना, तुम इसको आराम से बना सकते हो, जो है हम जाते हैं, ठीक है। आइए नेगेटिव सेंटेंस पर आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक वाले जो टेंस हैं, ठीक है, उसमें हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट के साथ हम डू या डस लगाएंगे, ठीक है। यानी कि एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे? डस लगाएंगे, और बहुवचन के साथ हम डू लगाएंगे, ठीक है। एक वचन के साथ डस लगेगा और बहुवचन के साथ डू लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डू या डस का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक है। इसमें हम करने वाले हैं कभी 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 नहीं के स्थान पे हम क्या लगाते हैं? कभी नहीं लगाते हैं, ठीक है। कभी नहीं जब भी आता है वाक्य के अंदर, तो हम कभी नहीं की जगह नेवर लिखेंगे, और उसके साथ जो मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया यानी कि वर्ब होगी हमारी, उसके साथ हम क्या लगाने वाले हैं? एस या ई एस लगाने वाले हैं, ठीक है। तो वह नहीं हंसता है, अगला सेंटेंस हमारा वह नहीं हंसता है, ठीक है। वह क्या नहीं कर रहा? वह नहीं हंस रहा है, ठीक है। वह नहीं हंसता, तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक चीज़ देख लेंगे, वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और नहीं से हमें पता लग रहा है ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ता से पता लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और है से पता क्या लग रहा है? ये प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है, यानी कि वर्तमान काल का है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमको वह की पता है ही होती है, ठीक है। अब हमने डस क्यों लगाया? डस क्यों लगाया? क्योंकि हमारे नकारात्मक में हम डू या डस लगाते हैं, क्योंकि क्या है? एक वचन है, एक वचन में हम डस का प्रयोग करेंगे, तो एक वचन में डस का प्रयोग हमने किया है, डस। ही डज नॉट लॉक, ठीक है। तो हो जाता है ये इस तरीके से, ठीक है। राम गाना नहीं गाता है, राम नहीं गाता है गाना, ठीक है। तो राम गाना नहीं गाता है, राम गाना नहीं गा रहा है, ठीक है। तो हमने राम को देखा, राम हमारा सब्जेक्ट है, गाना, और नहीं से हमें पता क्या लग रहा है? नहीं से हमें पता लग रहा है ये क्या है? एक निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, निगेटिव टेंस है। तो हमने राम गाना नहीं गाता है, तो हमने देखा, तो यहाँ पे पता लगेगा हमें राम क्या है? एक वचन है, ठीक है। एक वचन के साथ हम डस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नहीं का हम नोट लगाएंगे, नहीं के बाद हम नोट लगाने वाले हैं, ठीक है, नहीं के लिए, ठीक है। सिंग अ सॉन्ग, यानी कि गाना गाते की होगी सिंग, ठीक है। और गाने की क्या हो जाती है? सॉन्ग हो जाती है, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक। आगे लिखते हैं शीला स्कूल नहीं जाती है, शीला स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। तो शीला हमारी क्या है? एक वचन है, तो हमें पता है, इसके अंदर पता लग गया हमको क्या लगाना है? डज लगाना है, ठीक है। तो शीला की स्पेलिंग लिखते हैं शीला, ठीक है। शीला डज नॉट, डज क्यों लगा? नॉट डज और नॉट क्यों लगा? क्योंकि नकारात्मक नहीं है, यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नॉट, ठीक है। जाने को हम बोलते हैं गो, और कहाँ जा रही है? स्कूल, यानी कि गो टू स्कूल, ओके। वे स्नान नहीं करते हैं, अगला है वे स्नान नहीं करते हैं, वे क्या नहीं करते हैं? स्नान नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वे की क्या आ गई? वे की आ जाती है तुम्हारी, वे की हम देख लेते हैं इसके अंदर। वे की सबसे पहले आ जाती है दे, ठीक है। दे मतलब वे, ठीक है। वे की आ गई दे, ठीक है। अब दूसरी आ रही है, यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पता लग रहा है हमको क्या है? डू, ठीक है। डू क्यों लगाया? क्योंकि वे क्या है हमारा? ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है। प्लूरल यानी कि बहुवचन, ठीक है। प्लूरल हो जाता है, प्लूरल होने का मतलब क्या है? ये बहुवचन हो जाता है। तो बहुवचन में हम क्या करते हैं? बहुवचन में हम क्या लगाते हैं? हम डू लगाते हैं, ठीक है। डस का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे एक वचन होता है, ठीक है। दे डू नॉट वेयर वाथ, ठीक है। वाथ मतलब नहाना होता है, यहाँ पे हमने नहाने की क्या लिखी है? वाथ, वाथ हमारा नहाने की हो जाती है, ठीक है। हमने ये लग कर देते हैं, ओके। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मोहन कभी नहीं खेलता है, मोहन कभी नहीं खेलता है, ठीक है। अगला हमारा मोहन कभी नहीं खेलता है,
मोहन क्या नहीं कर रहा है, मोहन कभी नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो मोहन हमने कभी नहीं के लिए अभी पैता लगा मतलब कभी लिखा था हमने, कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, हम कभी नहीं के लिए लगाते हैं, ठीक है। हम कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं, हम कभी नहीं के लिए लगाने वाले हैं नेवर, ठीक है। तो हमने लगाया है, ठीक है, NEVER नेवर, ठीक है। नेवर किसके लिए लग रहा है, कभी नहीं के लिए लग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कभी नहीं आया तो वो क्या लगा दिया हमने, नेवर लगा दिया, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हो रहा है, मोहन है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन है हमारा, ठीक है। मोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और यानी कि क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, ठीक है। तो हमने अभी बताया था कि जब हम नेवर लगाएंगे तो हम वर्ब के साथ, वर्ब हमारी खेलना हो गई, ठीक है। वर्ब के साथ हम क्या प्लस कर देंगे, हम एस या ई एस कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, एस या ई एस कर देंगे, ठीक है। क्या कर देते हैं हम, एस या ई एस कर देते हैं, ठीक है। एस या ई एस कर देते हैं, ठीक। ये क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं। राम वहाँ कभी नहीं जाता है, ठीक है। राम कहाँ, वहाँ कहीं कभी नहीं जाता है। राम वहाँ नहीं जाता है कभी भी, राम नहीं जा रहा है, ठीक है, वहाँ, ठीक है। तो राम, सबसे पहले राम को हम देखेंगे, राम क्या हमारा एक वचन है, ठीक है। कभी नहीं आया, ठीक है, कभी नहीं आया, ठीक है। कभी नहीं से हमें पता लग रहा है कभी नहीं आया, ठीक है। तो कभी नहीं से पता लग रहा है क्या, हम नेवर लगाने वाले हैं, ठीक है। जब भी हम नेवर का यूज़ करेंगे इसके अंदर तो हम एस या ई एस लगाएंगे मुख्य क्रिया के साथ, ठीक है। तो मुख्य क्रिया के साथ हमने एस या ई एस जोड़ा है। मुख्य क्रिया क्या है हमारी, गो है, ठीक है। क्या है हमारी, गो है, ठीक है। गो मीन्स जाना, ठीक है। तो उसके साथ मुख्य क्रिया के साथ हमने ई एस जोड़ दिया। ई एस लगता है क्योंकि ओ है, ठीक है। ओ, एक्स, वाई, इन सब चीज़ों के बारे में बात बताया था ना, इन सब चीज़ों में क्या लगता है तुम्हारा, ई एस लगता है, ई एस लगा देते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। ये क्लियर हो गया तुम्हारा, ठीक। राम नेवर गोज देयर, ठीक है। देयर मतलब वहाँ, वहाँ की होती है देयर, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम करने वाले इंट्रोगेटिव, सबसे पहले इंट्रोगेटिव एक प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। तो प्रश्नवाचक हम देखेंगे तो प्रश्नवाचक से हमें पता लगता है कि उसके अंदर कोई भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि क्या वह जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो क्या से पता हमको क्या लग रहा है, वो प्रश्नवाचक है, ठीक है। अगर वाक्य के बीच में अगर क्यों आ जाता है, वाक्य के बीच में अगर क्यों आ जाता है तो हम क्या पहचान लगाते हैं, हम उसकी इंग्लिश क्या लिखने वाले होते हैं, अंग्रेजी पहले लिखने वाले हैं। किसकी, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच के अंदर हो, ठीक है। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ से हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा इंट्रोगेटिव वर्ड। ये क्यों लिखा इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इसलिए हैं क्योंकि अगर वाक्य के बीच में क्यों, क्या, कैसे भी प्रश्नवाचक शब्द का जिक्र हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं, उसकी इंग्लिश पहले लगाते हैं, ठीक है। डू और डस तो हमारा पहले ही आना है, क्योंकि क्यों आना है, क्योंकि इसके अंदर हम जैसे कि क्या वह खाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या आया है, तो वाक्य के सबसे पहले क्या आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, डू या डस लगाएंगे, ठीक है। डू या डस लगाएंगे, एक वचन के साथ डस और बहुवचन के साथ डू, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब वाक्य क्या प्रारंभ हो, मतलब जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, ठीक है। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, ठीक है। जब वाक्य किससे प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया उस टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, उस टाइम पे हम एक चीज़ करने वाले हैं इसके अंदर, हम ये चीज़ नहीं करेंगे, हम इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसके अंदर, उसके अंदर जब हम क्या से प्रारंभ होगा हमारा वाक्य है तो हम उसके अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड्स की हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव वर्ड पहले उसकी अंग्रेजी क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब वाक्य के बीच में आ जाता है वो, ठीक है। अभी वाक्य के बीच में नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है क्या, तभी तो पता लगेगा हमें क्या। तो डू या डस लगाएंगे। अब सबसे पहले क्या वह खेलता है, ठीक है। क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, ठीक है। तो हमें पता देखना है इसके अंदर कि क्या वह खेलता है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये बहुवचन है, ठीक है। हमें पता लगाना है, इसके अंदर इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा बहुवचन है, ठीक है। तो एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन के अंदर हम क्या करते हैं, वह एक वचन है तो हम उसके अंदर क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, ठीक है। DOES डस, ठीक है, डज लगाते हैं, ठीक। डस के अंदर डस और वह मतलब होता है ही, ठीक है, ही, ठीक है। ही और जाने को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एक पहचान तुम क्वेश्चन मार्क से भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये पहचान तुम्हें हो जाएगी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। क्या वह नहीं सोती है, ठीक है। वह क्या है हमारा प्रश्न मतलब सिंगुलर है तो हमने डज लगाया, डज, ठीक है। और सी यानी कि वह लड़की है ना, इस वजह से हमने सी लगाया, वह के लिए सी लगाते हैं, लड़की के लिए, ठीक है। सी
ठीक है, नोट स्लीप, ठीक है, नोट स्लीप, स्लीप स्लीप मतलब सोना होता है, ठीक है, नोट मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि नकारात्मक भी उसके अंदर ऐड हो गया है, ठीक है। अब मिक्स होते जा रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। क्या वे उन्हें नहीं पीटते हैं, ठीक है। तो बे यानी कि बे से हमें पहचान क्या कर लग रही है, इसकी बे से हमें पहचान लग रही है, ये क्या है, एक बहुवचन है, ठीक है, एक बहुवचन है। क्या वे उन्हें नहीं पीटते हैं, ठीक है, बहुवचन है तो हमें पता कैसे लगेगा कि बहुवचन है, क्यों, क्योंकि बे बहुत सारे हैं, ठीक है, तभी हमें लगा डू, डू हमने लगाया है यहाँ पे, डू क्यों लगाया, क्योंकि बहुवचन है, ठीक है। अब बे की क्या बोलते हैं, हम दे बोलते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, ठीक है, और उन्हें नहीं पीटते हैं, उन्हें, ठीक है। तो पहली बात हम नहीं की लगाएंगे नॉट, ठीक है, और पीट मतलब उन्हें नहीं पीटने की क्या है, बीट टू देम, ठीक है। थोड़ा शोर आ रहा होगा, ठीक है, तो ये देख लेते हैं एक्सरसाइज। क्या हम बाज़ार जाते हैं, ठीक है, क्या हम बाज़ार जाते हैं, ठीक है, जब क्या हम बाज़ार जाते हैं, इस चीज़ को क्लियर यहीं पे कर लेते हैं, हम बाज़ार जाते हैं, ठीक है, ये आप बनाएंगे कमेंट में बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब वाक्य के बीच में क्यों आए, जब क्यों आएगा तो उसकी इंग्लिश पहले लिखने की है, बाकी बाकी ऐसे का ऐसे लगता है। तुम क्यों रोते हो, ठीक है, तुम क्यों रोते हो, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम रो रहे हो, ठीक है। तो क्यों पहले, क्यों बीच में आ गया, तो क्यों आ गया तुम्हारा बीच में, क्यों आ जाता है तुम्हारा बीच में, ठीक है। क्यों जब तुम्हारा बीच में आ रहा है तो तुम क्या करने वाले हो, वाई, वाई यानी कि क्योंकि क्या होती है वाई, उसकी इंग्लिश क्या लिखने वाले हो, पहले लिखने वाले हो। और रोते हो यानी कि बहुत है, यानी तुम, यानी कि ज़्यादा लोग हैं, तो हमने क्या लगाया, तो तुम यानी कि डू, ठीक है, डू लगाया हमने, तो उस वजह से डू यूज वीप, वीप मिस होता है रोना, वी डबल ई पी वीप, वीप मिस होता है रोना, ठीक है। वह बगीचे में क्यों जाता है, ठीक है, वह क्या होता है, बगीचे में जाता है, तो वह क्या है हमारा सिंगुलर है, सबसे पहली बात तो यानी कि एक वचन है, ठीक है। अब क्यों जाता है, क्यों आ रहा है बीच में, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, इसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे वाई, ठीक है, वाई हमने पहले लिख दी, एक वचन है तो इस वजह से हमने डस लगाया है, ठीक है, डस लगा है, और ही यानी कि बह की आ गई है, ठीक है। और गो, गो मतलब होता है जाना, ठीक है, और बगीचे को बोलते हैं हम गार्डन बोलते हैं, ठीक है। एक एक्सरसाइज है आपके लिए करने के लिए, जो घर से आपको करनी है। तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, इसका आंसर तुमको बताना है, कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।